Yes. Hello everyone. Today in this session we are going to take MCQ sessions of chemistry in daily life chapter. तो इसको करते हैं खत्म फटाफट से, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हाइड्राजीन एज अ ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आप लोग याद कर सकते हो। तो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाइड्राजीन एज अ ड्रग किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? मलेरिया के, टाइफाइड के, कोलेरा के, या टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो हाइड्राजीन ड्रग्स टीबी के लिए काम करती हैं, प्लीज रिमेंबर दैट, क्योंकि एज सच कोई लॉजिक नहीं है, इट इज जस्ट अ क्रैमिंग पार्ट। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि हाइड्राजीन बेस्ड ड्रग्स, ठीक है, वो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। द सेकेंड क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या है? जिसको अगर आप स्किन पे लगाते हैं तो वो स्किन के लिए सेफ रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? किल करता है। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो स्किन के लिए सेफ नहीं होते, हाथ पे नहीं लगना चाहिए। मान लो फिनाइल से आप पोछा लगा रहे हैं तो काली फिनाइल जितने भी लोग यूज करते हैं जो हॉस्पिटल्स में है, डायरेक्टली हाथ नहीं डिप करेंगे उसमें हम। बट एंटीसेप्टिक जो डिटॉल है जैसे, है ना, उसको अगर आप हाथ भी लगा लेते हैं या सेवलॉन से वॉश करते हैं, वो तो स्पेशली हैंड वॉश है ना, तो उसको आप स्किन के लिए सेफ मानते हैं। बट ऐसा कोई सब्सटेंस जो दोनों में काम आता है, वो कौन सा है? एस्प्रिन, फिनोल, एनल्जीन, या सोडियम पेंटोथल। तो आप लोगों को ये पता है कि फिनोल बेस्ड ही एंटीसेप्टिक होते हैं और फिनोल ही डिसइंफेक्टेंट है। जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने कंसंट्रेशंस लिखी थी कि अगर इतनी कंसंट्रेशन है तो वो एज अ एंटीसेप्टिक काम करेगा। तो जब मैंने पेड पढ़ाया था आप लोगों को, बैच में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स को कि कुछ कंसंट्रेशन के बाद वो डिसइंफेक्टेंट के लिए काम करना शुरू कर देता है ना। तो मैंने ये रेंज बताई हुई थी, तो उसको याद रखिएगा। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस ऑन द लोअर साइड, द सब्सटेंस विच रिलीव एनेक्सिटी। जो सब्सटेंस टेंशन को, मेंटल के जो प्रेशर है उसको या नींद लाने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, ट्रांक्विलाइजर्स, एंटीपायरेटिक, या एनेस्थेटिक। एंटीपायरेटिक तो सबको पता है, फीवर को कम करने के लिए होती हैं। अनस्थेटिक या एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मैंने आपको बताया था जो पेन को रिमूव करती है ना, हल्का फुल्का। अनल्जेसिक किसी भी चीज को जब बेहोश करने के लिए या फिर बहुत पेन है या सर्जरीज में, ठीक है, उस टाइम पे ये यूज किया जाता है ताकि आपके मेंटल स्टेट को वो अनकॉन्शियस कर दे। अब सेफेस्ट मोड में जब डॉक्टर मेडिसिन देते हैं कि स्लीपिंग है जी, नींद नहीं आ रही, ये मेडिसिन खा लो, या टेंशन होगी है वो कम हो जाएगी, तो जो सेफ मोड है उसके लिए मैंने ये पढ़ाया था, ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? किसको बेहोशी करने के लिए दिया जाता है, या सर्जरी से पहले दिया जाता है, या मेंटल स्टेट को बिल्कुल अनकॉन्शियस करने के लिए? कि बहुत बार जैसे लोगों का, जैसे इस बार मेरा सी सेक्शन हुआ, या लोग देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि चीजें क्या चल रही हैं आसपास, बट आपके पेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इतने एडवांस लेवल में एनेस्थेटिक आ चुके हैं कि आपका एक पर्टिकुलर हिस्सा बॉडी का क्या कर देते हैं, ये अनकॉन्शियस, आपको फीलिंग नहीं आएगी कि वो कट रहा है या वहां सर्जरी हो रही है। तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द अनेस्थेटिक। पहले जो होते थे तो उस टाइम पूरा बंदे को बेहोश किया जाता था, फिर सर्जरी खत्म होने के बाद उसको 4-5 घंटे के बाद होश आता था। तो ये रीसेंट डिस्कवरीज हैं जो साइंस के साथ साथ चल रही हैं। तो कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक है जो यूज किया जाता है? N2 है, N2O है, CH4 है, या CO2 है? कौन सा है? N2O। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक एनेस्थेटिक बिहेवियर के साथ काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने उस दिन भी पढ़ाया था तो आपको बोला था, डिटॉल का क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए, अगर ये चैप्टर आता है इसका बहुत बार क्वेश्चन एंट्रेंस में देखने को मिलता है। क्रीसोल प्लस इथेनॉल है, जाइलिनोल प्लस टर्पिनोल है,
क्लोरोजाइलिनोल प्लस टर्पिनोल है या नन ऑफ द अबव है? इसका क्या आंसर आएगा? 60 का सी ऑप्शन था। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट पढ़ा था तो आपको पता है इस चीज का। तो चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। हीरोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, हीरोइन किस चीज की मेडिसिन है? पहले तो ये याद करिए, ये नारकोटिक्स ड्रग है, मैंने आपको बताया था। नारकोटिक्स क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी में, मतलब बॉडी को हैप्चुअल बना देता है। ये किससे निकलता है? मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, कोकीन का डेरिवेटिव है, कैफीन का या निकोटीन का? किसका डेरिवेटिव है ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका। अच्छा जी, उसके बाद देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरे चैप्टर में आप पढ़ भी लोगे तब भी नहीं पता चलता है ना। प्यूपल ऑफ आई आर डायलेटेड विद अ वेरी dilute solution ऑफ अल्केलॉइड। किस अल्केलॉइड से आंख की जो पुतली है, प्यूपल है, वो डायलेट होता है, फिर अपनी शेप पे आ जाता है, जो अंदर वाला ब्लैक हिस्सा है ना? तो किससे होता है वो? तो इसका याद रखिए, एट्रोपिन। तो कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे हैं ऊट पटांग से, जिसका चैप्टर के साथ लिंक नहीं मिलेगा, बट जो पीडीएफ आप लोग करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यू है और बहुत एंट्रेंसेस में आए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि इन क्वेश्चनों के बाहर आपको नहीं मिलना चाहिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? एट्रोपिन। लेमन पिकल जब आप बनाते हैं, इन मेकिंग लेमन पिकल, चिल्लीज आर यूज टू किल ऑल द जर्म एंड बैक्टीरिया। जो मिर्ची डाली जाती है वो जर्म और बैक्टीरिया को मारने के लिए डाली जाती है। लेमन ऑयल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, कि अगर वो उसमें आप वो तेल डालते हैं, लेमन ऑयल डाल देते हैं, तो उसको बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर करेगा। सॉल्ट प्लेज द सेम रोल इन अ शुगर एज अ शुगर इन अ जैम। सिट्रिक एसिड एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो लेमन पिकल में क्या चीज यूज होती है, ये आप थोड़ा सोचिए। इन मेकिंग लेमन पिकल सॉल्ट आप डालते हो। ठीक है, जैसे आप सॉल्ट डालते हो वैसा काम, सॉल्ट क्यों डलता है? सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और जैम जो है उसमें चीनी का, जैसे आप चाशनी बोलते हैं, हम लोग चाशनी डालते हैं, बहुत ज्यादा तेज मीठा डालते हैं, क्योंकि मीठा भी एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, तो जैम में जैसा रोल शुगर का है, वैसे ही पिकल में सॉल्ट का रोल है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन, कि जब आप किसी भी चीज को फ्रिज में रखते हैं तो फूड प्रिजर्व होता है। क्यों? क्योंकि वहां पहली बात तो टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने से फिर क्या चीज होगी? किलिंग द जर्म्स, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एक्शन, सीलिंग द फूड विद अ लेयर ऑफ आइस। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? डेफिनेटली ये है कि अगर बैक्टीरिया है भी तो उसकी रिएक्शंस नहीं होंगी वहां पे। कहीं ना कहीं पे तो वो तो किसी पैकेट पे भी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं। कोई फूड रखा, उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं, हमारे हाथों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बट किसी भी चीज को अगर आप कम टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हो तो वहां जाके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, जो रिड्यूस हो जाता है, उसका रेट रिड्यूस हो जाता है, काम करने की पावर रिड्यूस हो जाती है। तो रेफ्रिजरेशन इसलिए किया जाता है। ठीक है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जितनी भी तरह की एंटीबायोटिक्स मैंने कल आपको पढ़ाई थी वो कहाँ से आइसोलेट होती हैं? अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स, स्टेफाइलोकोकस, राइजोबियम, एसिड। तो आप खुद सोचिए, हमने 3 दिन इस चैप्टर के लिए लगाए हैं, तो क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा था? ठीक है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मैंडेटरी है पीडीएफ्स करना जो मैं भेजती हूँ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर आप लोगों ने वो पीडीएफ्स पढ़ ली हैं तो आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बाहर से मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है हमारा, और डेफिनेटली ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, ये करना ही करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा लो कि जो 3 दिन आपने पढ़ा है वो ऐसे क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमारी बुक में ना +1 में, ना +2 में, ना बीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बायो वाले शायद इसका जवाब दे सकते हैं, पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बुक्स में इस चैप्टर में ये चीज नहीं दी हुई। तो एंटीबायोटिक्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम यूज करते हैं। वो कहाँ से निकलती हैं? एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। आर्सेनिक
कंटेनिंग मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसी मेडिसिन जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट हो वो किसके लिए काम करती हैं? ठीक है, पहली बात वो काम करती है साइफिलिस, एक डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो वो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी मेडिसिन में आर्सेनिक है जो साइफिलिस को यूज मतलब ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका है आंसर सेल्वारसन। सेल्वारसन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अलग क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, सीधा क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग क्लोरीन। ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर हमने कल 3-4 पढ़े थे, एस्पार्टेम पढ़ा था, ठीक है, स्पार्टिक एसिड पढ़ा था, फिर मैंने शुगर के जो 5 टाइम इक्विवेलेंट होता है, मतलब टाइम्स उससे भी ज्यादा शुगर होती है, तो वो केन शुगर से है ना, 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, वो मैंने 4-5 आपको लिखवाए थे। artificial sweetener containing chlorine that has appearance as a taste of sugar or is stable at a cooking temperature is aspartame, sucralose, biethanol, एलिटेन, सैक्रिन। ये 4 तो हमने कल पढ़े ही थे। इनमें से किसके पास क्लोरीन है स्ट्रक्चर में और टेस्ट उसका शुगर के जैसा है? वो तो सभी का ही है। और सबसे प्लस पॉइंट कि वो अगर आप टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा गर्म होता है ना, गैस चलाते हैं तो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे भी अगर आप उसको रख दोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, स्टेबल होगा वो उस टेम्परेचर पे। तो इसका एग्जाम्पल है सुक्रालोस। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर में इसके क्लोरीन है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी just want to clear this। चलिए, यस, ये मैंने ऑलरेडी आपको कल करवाते हुए भी बताया था कि जितने भी नेगेटिव डिटर्जेंट, केटाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट, और ये हमारे पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है, द सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये ऑलरेडी डायरेक्ट ही मैंने लिखवाया था कल कॉपी पे कि ये कौन से तरह का डिटर्जेंट है। चेक करिए अपनी कॉपीज। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, केटाइनिक डिटर्जेंट, एंटीऑक्सीडेंट है, स्वीटनर है, या एनाइनिक? पहली बात तो ये पता ही है, ये तो 3 चीजें गलत ही हैं। जब अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मैं हमेशा एक ही चीज सिखाती हूँ, चीजों को डिस्कार्ड अप्रोच के साथ करिए। जो चीज नहीं है, सीधा पता है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सपोज आप डिस्कार्ड करेंगे, इसमें तो 5 ऑप्शन है, 2 रह गए ना, 2 में से तुक्के का ऑप्शन भी फिर भी 50% है। ऐसा नहीं है कि अपने आप नहीं आता तो कुछ भी लगा के आ जाओ, कोशिश करो चीजों को, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की। तो 83 का ऑप्शन क्या है हमारे पास? केटाइनिक डिटर्जेंट, सी फॉर सिटाइल, सी फॉर केटाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा एक हिप्नोटिक की तरह काम करता है? हिप्नोटिक मतलब पूरा माइंड को, मतलब जैसे मंत्र मुग्ध करने वाला, ठीक है, जो बिल्कुल उसको पकड़ में ले ले, जैसे वो जादू करता है या कोई जादूगर दिखाते हैं जादू, तो हमें वैसी चीजें दिखने लग जाती हैं, तो हम बोलते हैं ये हिप्नोटिक की तरह काम करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हिप्नोटिक एजेंट है? ये भी क्वेश्चन देखो कितना अलग सा क्वेश्चन है और हमारी बुक्स में ये नहीं था। पैरा एल्डिहाइड, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएंगे, और देखो ये एंट्रेंस में आया हुआ है किसी न किसी में, तो इसको करना है, आप जब 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज अ एंटीसेप्टिक? ऑलरेडी बताया है, फिनोल बेस्ड सारे ही सारे एंटीसेप्टिक है। ठीक है, हमने किया हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है? एस्पार्टेम, सुक्रोज, सुक्रोलोज, एलिटेम, कौन सा नहीं है इसमें से? सोचिए, मैंने ये तीनों पढ़ाए हैं, सुक्रोज पढ़ाया है मैंने? नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो सुक्रोज आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, तीनों बनते हैं। उसके बाद आ जाओ, ट्रांसक्विल्जर्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अभी अभी बताया था, कल भी पढ़ा है कि जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर सेफ मेडिसिन देते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसक्विल्जर्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में जो आते हैं वो ड्रग्स के बेस पे आते हैं, और ड्रग्स अलग अलग ऑप्शंस में दी होती है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसक्विल्जर होगा,
ठीक है, तो मैंने ऑप्शन लिखवाए हुए हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रोमिथाजीन है, नेप्रोक्सन है, वैलियम है, या माइस्प्रेस्टोन है। तो इसका एग्जाम्पल का कॉपी में भी देख सकते हो, मैंने लिखवाया है वैलियम एक ट्रांसमिल्जर की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लास्ट टू क्वेश्चंस आई थिंक। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ना आयुपेक नेम दे दिया और ये पूछ रहा है कि बताओ जी इसको क्या बोलते हैं। पहली बात ये याद रखिएगा, ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। ये आया हुआ है, ये 2 एंट्रेंस में नहीं, ये आगे भी 3-4 और थे, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये फीवर कम करने की दवाई है, याद रखना। उसके बाद आ जाओ, एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनोल इज, ये भी आयुर्वेद नेम पूछ लिया। हमें पता है कि एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनोल प्लस टर्पिनोल का मिक्सचर होता है। ठीक है, डिटॉल भी इसका एग्जाम्पल है, फिनोल बेस्ड भी सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्लोरोजाइलिनोल का क्या नाम है? इसका नाम है ये वाला। अगर मैं फिनोल ले लूं, फिनोल के ऊपर मैंने जैसे ये लिखूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिनोल होता है ये वाला। अब मैंने 4th पोजीशन पे तो क्लोरीन लगा दी, तो अभी याद आया क्लोरोजाइलिनोल में क्लोरीन तो है, ये पैरा पोजीशन पे है। और 3rd और 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? क्लोरोक्सी, ठीक है, लिनोल का। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। और पीडीएफ जो आपको भेजी है वो आप लोगों ने करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस।